क्या आपको अपनी येडा की प्रॉपर्टी रखनी चाहिए या बेचनी चाहिए? ये सवाल मेरे सामने हमेशा आता है जब भी मैं किसी क्लाइंट से मिलता हूँ और वो कंफ्यूज दिखते हैं कि क्या उन्हें अपने प्लॉट पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जिसका सीधा रीज़न ये है कि वो नहीं जानते कि येडा के प्लॉट्स के रेट अब आगे बढ़ेंगे या नहीं। 2009 की स्कीम में फर्स्ट टाइम येडा के प्लॉट्स अलॉट हुए, जिसमें लगभग 20,000 प्लस प्लॉट्स अलॉट हुए और उसके बाद में अलग अलग स्कीम्स आई जिनमें और भी प्लॉट्स अलॉट हुए। बट रियल मार्केट चेंज होती है जब हम कोरोना के आसपास का टाइम देखते हैं, जब मार्केट ट्विस्ट लेती है और सडनली हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और साथ ही साथ रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। प्रॉपर्टी में रेट बढ़ना कोई मैजिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक प्योर इन्वेस्टर्स मार्केट है, जिसका मतलब प्रॉपर्टी एक शेयर मार्केट की तरह काम करती है जो कि इन्फ्लुएंस होती है अलग अलग चीज़ों से। तो ऐसे 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं जिस पे येडा की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने या घटने डिपेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो कि है येडा का मेजर चार्म, दैट इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑल्दो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट केवल लोगों के लिए ही नहीं, यूपी गवर्नमेंट के लिए भी दिखता है, एट द सेम टाइम जो उसकी प्रोग्रेस है वो भी उसको जस्टिफाई करती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से क्या येडा के प्लॉट्स के रेट इन्फ्लुएंस होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इन्वेस्टर्स मार्केट है। इसका मतलब ये है कि किस सेक्टर के किस पॉकेट के रेट्स एयरपोर्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ये भी गौर करने की बात है। इसीलिए जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, आप एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें। हमारा सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी की मार्केट को ग्रो करने के लिए उसके रेट्स बढ़ते हैं या घटते हैं, इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी सड़कों से आता है, हमारे आसपास क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है उससे आता है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपके आसपास की कनेक्टिविटी कैसी है, और ये आपके एरिया को डिफाइन करता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी के रेट्स पे इफेक्ट आता है। जब हम बात कर रहे हैं येडा की प्रॉपर्टी की, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चाहे वो आईटी पार्क हो, चाहे वो टॉय पार्क हो, चाहे वो मेडिकल पार्क हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, और इन जॉब्स को फुलफिल करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ आएंगे उनको चाहिए होगा रेजिडेंशियल सेक्टर। ये रेजिडेंशियल सेक्टर इनिशियली आपको रेंटल इनकम भी देगा। साथ ही साथ अगर आपने येडा का प्लॉट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है तो फ्यूचर में आपको इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा। पर क्या केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ से ही रेजिडेंशियल सेक्टर बूम कर सकता है? जी नहीं, हमें चाहिए एक अच्छी कनेक्टिविटी। तो येडा के केस में ये अच्छी कनेक्टिविटी हमें कई तरह से प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहला और जो मेन अट्रैक्शन है वो है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे। अब इस यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से हम एक तरफ तो ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ जाते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है नोएडा से और दिल्ली से, और दूसरी तरफ हम यूपी की मेजर सिटीज़ जैसे मथुरा, आगरा, लखनऊ जैसी सिटीज़ से भी कनेक्ट हो जाते हैं। अब इतनी सारी कनेक्टिविटी होने के बाद हमें जो पर्क मिलता है वो है मेट्रो की कनेक्टिविटी का। यस, येडा के अंदर में मेट्रो की कनेक्टिविटी होने वाली है, जिसकी वजह से फ्यूचर में येडा के प्लॉट रेट्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा जो चीज़ प्रॉपर्टी के रेट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है खुद रेजिडेंशियल सेक्टर की डिमांड। एक तरफ तो हमारी पॉपुलेशन और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारी रेजिडेंशियल सेक्टर की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही सेफ ऑप्शन माना जाता है। ये डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए उस समय का वेट करें जब प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा ना हो, जैसा आज
2026 जुलाई में जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर्टी का रेट अभी रुका हुआ है, मार्केट अभी स्लो है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यही राइट टाइम है, क्योंकि जब रेट बढ़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहीं अगर आप एक बढ़ती हुई मार्केट में, एक चलती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रॉपर इन एंड आउट, एक अच्छी एंट्री का और एक अच्छी एग्जिट का प्रॉपर यूज़ नहीं ले पाते, जो कि हमें लेके चलता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, एंड दैट इज इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। अब ये इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है? सपोज करिए कि आप अपने खुद के रहने के लिए घर नहीं ले रहे हैं, इंस्टेड आपके पास एक सम ऑफ अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आप चाहते हैं कि एक तरफ तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक सही सेफ एनवायरनमेंट में भी इन्वेस्ट हो, साथ ही साथ आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिले जो कि एट द लीस्ट एफडी से ज़्यादा हो। ऐसे केस में आप येडा का कोई भी प्लॉट खरीद सकते हैं, और इसी तरीके से येडा के बहुत सारे प्लॉट आज भी इन्वेस्टर्स ओन करते हैं, जिनका प्योर मकसद प्लॉट से एक अच्छा रिटर्न लेने का है। वहीं जिन्होंने प्लॉट अपने खुद के रहने के लिए ख़रीदा है वो कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और मेजर पॉइंट आता है जो कि ज़्यादातर मेरे पास इन्वेस्टर्स के थ्रू आता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको कंप्लीशन लेना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। देखिए, कंप्लीशन का आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट जिस तरह से हम जानते हैं कि एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट का रेट एक रजिस्टर्ड प्लॉट के रेट से अलग होता है, रजिस्टर्ड प्लॉट का रेट ज़्यादा होता है, अनरजिस्टर्ड का कम होता है। उसी तरीके से जब आप एक कंप्लीशन करा हुआ प्लॉट खरीदते या बेचते हैं तो उसका भी रेट एक रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। कंप्लीशन किस तरीके का बना हुआ है उससे आपके प्लॉट के रेट पे भी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग कंप्लीशन बनवाते वक्त कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी बनवाई हुई बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप ऐसी किसी भी कंडीशन को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के रेट पे भी इफेक्ट आ सकता है, जो कि लेकर आता है हमारे आखिरी पॉइंट पर, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव। अगर आप इन्वेस्टर हैं या आप एक एंड यूज़र हैं, आपको कंस्ट्रक्शन करते वक्त कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक एंड यूज़र हैं, आपको चाहिए कि आप एक अच्छी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉपर्टी के रेट्स को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही साथ बिल्डिंग की लाइफ इतनी होनी चाहिए जितनी आप डिसाइड करें। तो अगर आपके पास ऑलरेडी येडा में प्लॉट है या फिर आप येडा में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आई होप कि हमने आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी दी होगी। आपके माइंड में अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी वेबसाइट shawaliaarchitect.com को विज़िट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे शो होगा। साथ ही साथ नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट वेंकटेश शावालिया। आप देख रहे थे शावालिया आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं।